राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी पर अहोई माता की कृपा बनी रहे। आप सभी के बच्चों को अहोई माता दीर्घायु प्रदान करे। चलिए अहोई अष्टमी के इस पावन अवसर पर सब मिलकर के अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी। उसकी बहुएं कार्तिक मास में घर लीपने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने जा रही थी। उन्होंने अपनी ननद को भी अपने साथ चलने को कहा। अब उसकी ननद भी उनके साथ मिट्टी लेने जंगल में चली गई। मिट्टी खोदने के स्थान पर एक स्याहू माता रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू माता का बच्चा है वो मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अब मैं तुझे संतान वहीन कर दूंगी। तूने मेरे बच्चे को मारा है। उसकी बात सुनकर के नैना डर गई और अपनी भाभीियों से कहा कि मेरे बदले आप अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी भाभीियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ने थोड़ी देर सोच करके सोचा कि जब मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो उसने अपनी कोख बंधवा ली। जैसे ही उसकी भाभी को फिर कोई संतान होती तो 7 दिन बाद ही मर जाती। ऐसा करते हुए उसे कई संतानें हुई, लेकिन कोई भी संतान जीवित नहीं बची। एक दिन पंडित को बुला करके उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इसका क्या उपाय है। इस पर पंडित ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो और गाय के रिश्ते से स्याहू की सहेली लगती है। यदि वो तुम्हारी कोख छुड़वा दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर के और छोटी बहू ने दूसरे दिन ही काली गाय की पूजा सेवा करनी शुरू कर दी। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे उठ करके और गाय का गोबर आदि साफ कर देती, साफ सफाई करती और हरा हरा चारा ला करके गाय को डालती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह सब मेरे लिए कौन कर रहा है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठ करके देखती है कि उसके स्थान पर साहूकार की छोटी बहू झाड़ू बुहारी करके और सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किसके लिए इतनी सेवा कर रही है और तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है, मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत ही उपकार मानूंगी। गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर के और 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाने लगी। रास्ता बहुत लंबा था तो धूप से व्याकुल होकर के वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उसके ऊपर गरुड़ पक्षी का एक घोंसला था और उस घोंसले में गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आया और वो सांप बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ऐसा देख करके और साहूकारनी की बहू ने उस सांप को मार डाला और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ पंखनी आई और उसने अपने घोंसले में के नीचे खून पड़ा हुआ देखा। खून को देख करके उसने सोचा कि इसने तो मेरे बच्चों को मार दिया है और वो साहूकार की बहू को गुस्से में चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सांप मारने आया था, उससे बचाया है। मैंने उस सांप को मार करके तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। मरा हुआ सांप नीचे ढाल बना करके और दबा दिया था। बहू की बातें सुनकर वो प्रसन्न हुई और अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो वह बोली कि जो मांगना चाहती हो वह मांग ले, मैं बहुत खुश हूँ। बहू ने कहा कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें वहाँ तक पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपने ऊपर बैठा लिया और 7 समुंदर पार करा दिया। फिर वे दोनों स्याहू माता के पास जा पहुँची। स्याहू माता अपनी सहेली गाय को देख करके बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है,
मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू माता की जुएं हैं वो निकाल दी और इस पर स्याहू माता बहुत ही खुश हुई और स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और तेरे 7 बहू हो। यह सुन करके और बहू ने कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता ने कहा कि इसका क्या कारण है। उसने कहा कि यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया और वचन लेने के बाद में साहूकार की बहू ने मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। स्याहू माता ने कहा कि तेरी बातों में आकर के और मैं धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बना करके और 7 कढ़ाई कर देना, ऐसा आशीर्वाद दे करके और वो वहाँ से खुशी खुशी अपने घर लौट आई। घर लौट करके और उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उन्होंने देख करके वो भाव विभोर हो गए। इसके बाद 7 अहोई बना करके 7 तरह की कढ़ाई करके और उद्यापन की तैयारी में लग गई। इसके बाद उसकी जेठानियाँ है वो बातें करने लगी कि सब लोग पूजा जल्दी जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके और रोने लग जाए, रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो सारे त्योहार का मज़ा ही खराब हो जाएगा। पर उन्होंने देखा कि छोटी बहू के रोने की तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू का हाल मालूम करने को भेजा कि छोटी बहू अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने अपनी चाची के पास आकर देखा और वो जो देखा वो घर आकर बताया। उन्होंने कहा कि चाची तो बहुत खुश है और वो आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ उसके पास आ गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि स्याहू माता की कृपा मुझ पर हुई है और उन्होंने मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह से अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, इसी प्रकार स्याहू माता सभी के बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करें। तो यह थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री और पूजा विधि की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले सभी त्योहारों की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।